तो नमस्कार बच्चों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 अभ्यास का 3A। कक्षा 6 का अभ्यास 3A आज हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिया गया है, इसका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी में नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे इसको हम हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सवाल को उतार लिया पहले से। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे दिया गया है 19, फिर अगले कॉलम में 23, फिर यहाँ पे 25 और फिर 29। अब देखो यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, अब यहीं से इसका अपोजिट हो जा रहा। 29 यहाँ पे प्लस में है, 29 माइनस में, फिर 25 प्लस में है, 25 माइनस में, 23 प्लस में है, फिर 23 माइनस में, 19 इधर प्लस में है तो 19 बिल्कुल लास्ट है माइनस में। तो अगर यहाँ देखें कॉमन बच्चों, तो यहाँ पे 17 प्लस में है, 17 माइनस में, 13 प्लस में है, तो यहाँ बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा माइनस में। 11 प्लस में है तो 11 माइनस में, 7 प्लस में है तो 7 माइनस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा ये आ जाएगा माइनस का 13। तो माइनस 13 कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है, यही ऑप्शन इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। दूसरे में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सब पहले माइनस का 7 है, 25 है, फिर प्लस का 7 है और फिर माइनस का 25 है। मतलब जो संख्या एक बार यहाँ पे प्लस में है, फिर दो संख्याएं हमें यहाँ पे एक संख्या माइनस में दिया गया है, फिर दोनों संख्याएं यहाँ प्लस में है, फिर जो अगली संख्या है फिर माइनस में है। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस का 13, फिर प्लस का 31, फिर प्लस का 13 और माइनस का 31 है। फिर यहाँ पे देखें तो 5 है, माइनस का 8 है, फिर माइनस का 5 है और फिर प्लस का 8 है। मतलब एक बार जो यहाँ पे प्लस में दिया गया है, अगले में फिर माइनस में दिया गया है, फिर यहाँ पे जो माइनस में दिया गया है उसके आगे वो प्लस में दिया गया है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखें तो यहाँ 11 क्या है, प्लस में दिया गया है, फिर 14 यहाँ पे माइनस में है, 11 फिर माइनस में है, मतलब 11 यहाँ प्लस में था, 11 माइनस में, फिर यहाँ पे माइनस में 14 है, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो प्लस का 14 बच्चों ऑप्शन नंबर 3 है, इसको यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमें दिया गया है कि निम्नलिखित को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। पूरब पूरब को धन दिशा तथा समुद्र के तल से ऊंचाई को धन दिशा में लिखिए। तो चलिए बच्चों इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। अब देखो जब कोई भी तापमान होता है जब 0 पे डिग्री पे होता है, तो 0 डिग्री से अगर ऊपर जाता है, अगर 0 से ऊपर जाएगा तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 ऐसे बढ़ता है। जब 0 से नीचे आता है तो -1, -2, -3, -4 इसलिए इस तरह जाता है। तो यहाँ बोला 0 से नीचे 4 डिग्री, 0 से नीचे 4 डिग्री है, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 7 कदम पूरब। तो जब बच्चों हम कदम पूरब की तरफ बढ़ाते हैं तो प्लस में होता है, और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो माइनस में होता है। तो यहाँ पे 7 कदम पूरब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +7 कदम। क्या हो जाएगा बच्चों, +7 कदम पूरब, इसको हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है रुपया 3.28 की हानि। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रुपया कितना, -3.28 की हानि। ठीक है बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, रुपया -3.28 की हानि। तो बच्चों ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों लिखा है कि 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि जब हम 7 कदम मतलब पूरब की तरफ चल रहे तो प्लस में जा रहा था, पश्चिम जाएंगे तो किसमें जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -18 मीटर, -18 मीटर इसका जो आंसर होगा बच्चों, -18 मीटर पश्चिम का विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या है, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, 1000 मीटर ऊंचाई। तो समुद्र तल से बच्चों जब हम ऊपर को जाते हैं, देखो तल क्या होता है, तल को हम क्षैतिज, एक मतलब ऊर्ध्वाधर होता है और क्षैतिज होता है। जो जमीन के बराबर होता है वो क्षैतिज, और जो ऊपर की तरफ होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। तो वैसे जो क्षैतिज होता है मतलब जो हमारा भूमि
का जो लेवल लेते हैं समुद्र तल से, तो वो क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है, उसको 0 डिग्री माना जाता है। तो 0 डिग्री से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, और जब गहराई की तरफ जाएंगे तो वो माइनस में आता है। तो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई पूछा है मतलब ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, +1000 मीटर हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा, +1000 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम, तो बच्चों यहाँ पे +9 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे कि +9 का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -9 हो जाएगा। अगर प्लस में दिया गया तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस में दिया रहता है तो उसका योगात्मक क्या होता है, मतलब इसकी योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इसको ऐसी संख्या से हमें हल करना होगा कि इसकी वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो योगात्मक प्रतिलोम का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे प्लस का 9 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, प्लस का 9 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसी प्रकार अगला देखते हैं, तो बच्चों यहाँ पे अगला जो दिया गया है वो है हमारा -21। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि -21 का योगात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ पे लिख लेंगे का योगात्मक प्रतिलोम -21 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, तो -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, +21 हो जाएगा। उसी प्रकार +39 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, तो यहाँ पे लिखेंगे का योगात्मक प्रतिलोम बराबर, तो +39 का योगात्मक प्रतिलोम बच्चों हो जाएगा -39। उसी प्रकार -41 का पूछा है, तो -41 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना था, प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा +41, -41 का +41। इसी प्रकार +91 का योगात्मक प्रतिलोम, तो यहाँ भी लिखेंगे का योगात्मक प्रतिलोम, तो बच्चों इसका +91 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -91 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको सारे सवाल अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। तो इसका जो अगला है उसको देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा खींचनी है बच्चों, तो संख्या रेखा इसे खींच लेते हैं हाथ से ही। तो ये संख्या रेखा होगी बच्चों, तो संख्या रेखा पे हमें इन +4 तक पूर्णांकों को दिखाना है। तो जो पहला पूर्णांक होता है वो 0 होता है, तो प्लस का 1 होगा, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 3, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों प्लस का 4। तो जो प्लस का 4 बोला है बच्चों वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो खा पे यहाँ पे बोला गया है -9, मैं -9 को यहाँ पे दिखाना है बच्चों। तो -9 लाने के लिए हमें इधर से शुरू करेंगे, तो 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और हो जाएगा बच्चों माइनस का 9। तो यहाँ पे जो माइनस का 9 बोला है, तो बच्चों यहाँ पे आएगा माइनस का हमारा 9। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का 7 बोला है, तो प्लस का 7 दिखाते हैं फिर। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8, तो 7 8 तक है, 7 तक जाना में, तो ये हो जाएगा 0 बच्चों। यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, तो प्लस का 7 ही बोला है, तो प्लस का 7 बच्चों यहाँ पे आ रहा है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं घा वाला। तो घा में दिया गया माइनस का 3, तो -3 दिया गया है बच्चों, तो इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 -2 और -3, चलो 4 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 -1 -2 -3 और -4, तो बच्चों -3 कहाँ पे आएगा हमारा, इस जगह पे आ रहा है। इसी प्रकार जो इंगा वाला बच्चों उसको देखते हैं। तो यहाँ पे संख्या रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया माइनस का 6, तो इधर से चालू करेंगे, हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7, तो माइनस का 6 पूछा बच्चों, माइनस का 6 यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कह रहा है कि पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा में धनात्मक तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जाता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ बच्चों यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये रेखा बनी हुई है, तो यहाँ पे जो मूल बिंदु है हमारा, बीच वाला बिंदु होता है, जैसे बताया था संख्या रेखा पे, तो वो होता है 0। 0 के ऊपर यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 7। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सी का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा +3 और डी का मान हो जाएगा प्लस का 5 और एल का मान हो जाएगा प्लस का 6। इसी प्रकार बच्चों अगर नीचे आएंगे यहाँ पे, तो जो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 माइनस का 2, तो बी का मान हो जाएगा माइनस का 3 और फिर ये हो जाएगा माइनस का 4, के का मान हो जाएगा माइनस का 5 और एम का मान हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 0 से नीचे देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 7। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पूछा है ए बिंदु +7 है तो कौन सा बिंदु -7 है। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें ए बिंदु यहाँ पे ऊपर आ रहा है, तो ए बिंदु क्या है, प्लस का 7 है। तो वैसे ही सेम अगर नीचे आ जाए तो ई बिंदु जो है वो क्या होगा, -7 होगा। फिर बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो बिंदु बी को पूछा है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा -1 -2 -3। तो बी बिंदु किसको निरूपित करता है, -3 को निरूपित करता है। इसी प्रकार गा वाला देखें तो यहाँ पे गा में दिया है कि बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, बी का विपरीत बिंदु। तो बी का जो बच्चों विपरीत बिंदु है वो क्या होगा हमारा, बिंदु सी। जैसे यहाँ 0 से जितनी दूरी पर ये है तो विपरीत उधर होगा ऊपर की तरफ। तो देखो यहाँ पे देखें अगर, तो यह 0 से 1 2 3 बिंदु नीचे है, तो वो 0 से ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 बिंदु ऊपर क्या है, सी है। तो बिंदु बी का विपरीत बिंदु बच्चों हो जाएगा हमारा सी। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो कह रहा है बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी बच्चे देखो अगर यहाँ पे जो डी है तो इसका पूर्णांक कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका +1 +2 +3 और +4 और यहाँ पे आ जाएगा +5 और ये हो जाएगा +6। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये हो जाएगा बच्चों -7। अब देखें यहाँ पे डी का विपरीत बिंदु क्या है, तो डी कितना है, +5। तो यहाँ पे +5 बच्चों कौन सा है, -5 पे कौन सा है, के। तो यहाँ पे डी का जो विपरीत बिंदु दे रखा है वो के दे रखा है, तो हमें एल का बताना है। तो एल का बताना है तो बच्चों यहाँ पे देखें यल क्या है हमारा, +6 है, यल है हमारा +6, तो -6 क्या होगा हमारा, एम होगा। तो एल का विपरीत, एल किसको निरूपित करता है, यहाँ पे विपरीत नहीं पूछा है, यहाँ पे एल से निरूपित पूर्णांक पूछा है। एल से निरूपित पूर्णांक क्या है, तो एल से निरूपित पूर्णांक है बच्चों हमारा +6। यहाँ पे विपरीत लास्ट वाले पूछा है इंगा में, तो
बिंदुओं डी के और एल के विपरीत बिंदु को बताइए। तो देखो बच्चों, जो हमारा डी जैसे प्लस का 5 है, वैसे के हमारा क्या है, माइनस का 5 है। तो एल का विपरीत बिंदु हमसे पूछा गया है, तो एल कहाँ पे है, एल है हमारा +6 पे। तो एल का जो विपरीत बिंदु होगा वो क्या होगा बच्चों, एम होगा, जो कि है हमारा इसमें -6 पे। तो चलो इसको लिख के बता देते हैं फटाफट। चलिए बच्चों, इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे ए बिंदु +7 है, तो कौन सा बिंदु -7 है, तो बच्चों ए बिंदु क्या होगा, -7 है। इसी प्रकार बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है, तो बिंदु बी पूर्णांक -3 को निरूपित करता है। फिर गाँव वाले में पूछा गया था बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए, तो बच्चों बिंदु बी का विपरीत बिंदु क्या है, सी है। इसी प्रकार जो घाव वाला है बच्चों, बिंदु डी के और एल से निरूपित पूर्णांक, देखो बच्चों डी का जो निरूपित पूर्णांक है वो ही के का है, तो वैसे ही एल का पूछा गया था। तो एल से निरूपित पूर्णांक कौन सा है, तो एल कहाँ पे है, +6 पे है। वैसे पूछा गया था बिंदु डी डी के को निरूपित करता है, तो एल किसको निरूपित करेगा, तो एल का विपरीत बिंदु, विपरीत पूछा था, डी का विपरीत क्या है, के है। तो वैसे एल का पूछा गया, तो एल का विपरीत बिंदु क्या है बच्चों, एम है। तो चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो जो 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे दिया गया निम्नांकित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। यहाँ पे बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो अगर हम देखें संख्या रेखा पे, हमें पता है जैसे संख्या रेखा बनाते हैं, एक संख्या रेखा यहाँ पे बना लेते हैं छोटी सी। तो यहाँ पे बीच में 0 आ जाता है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। इसी प्रकार बच्चों -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो अगर इसको हम 0 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये -2, -3, -4, फिर यहाँ पे -5, -6, और ये हो जाएगा बच्चों -7। इसी प्रकार यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8। तो अगर यहाँ पे देखो -2 से +3 के बीच पूछ रहा है, तो प्लस का 3 जहाँ पे कुछ नहीं होता बच्चों, यहाँ पे प्लस का 3 ही होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें -2 और +3 के बीच के बिंदु को पूछ रहा है, तो इसके बीच में कौन से आ रहे हैं, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा हमारा, -1, -0, -1 और -2, ये क्या होंगे बच्चों, इसके मध्य बिंदु होंगे, इसको जो बीच में आते हैं वो होंगे। तो इसको हम ऐसे +1 और +2 भी लिख सकते हैं। ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। तो यहाँ पे 0 और 6 के बीच के पूर्णांक पूछा गया है। तो 0 के बाद क्या आता है बच्चों, तो 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, उसके बाद क्या आता है बच्चों, 5 आता है। तो इसके बीच के पूर्णांक ये हो जाएंगे 0 से 6 के बीच में। इसके पीछे क्या आएगा, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, इसके बाद क्या आता है 6। तो बीच के पूर्णांक पूछा है, तो ये हो जाएंगे इसके बीच के पूर्णांक। इसी प्रकार अगला देखते हैं। तो गा वाला बच्चों यहाँ पे पूछा गया -4 से 4 के बीच। तो -4 से 4 के बीच कौन सा आता है, तो -3 आएगा, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 4। तो इसके बीच के पूर्णांक ये हो जाएंगे। फिर -5 से +2 तक पूछा है। तो -5 और +2 के बीच आता है हमारा, क्या आता है, -4, फिर -3, -2, -1, फिर 0, और फिर क्या आ जाएगा 1। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। फिर यहाँ पे पूछा गया है हमसे -3 और 5 +5 के बीच। तो -3 से +5 का पूछा गया है। तो अब यहाँ -3 से +5 तक कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 और 4। तो बच्चों जैसे यहाँ प्लस में है तो ये भी प्लस ही माने जाते हैं, इनके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस में ही पूर्णांक माने जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। और जो इसका चा वाला पूछा गया है, तो चा वाले में पूछा गया -8 से 4 के बीच। तो बच्चों -8 से 4 के बीच क्या आता है, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, फिर -1, 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 और 3। इसके बाद 4 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके बीच के पूर्णांक बच्चों।
चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है निम्नांकित संख्या रेखा। देखिए तो यहाँ पे संख्या रेखा एक बनाई हुई है। इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे जो संख्या दी गई है इसके बीच के जो पूर्णांक है उन्हें हमें आरोही क्रम में लिख के दिखाना है। तो चलिए बच्चों करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे जो 8वें का है इसको करते हैं पहले। तो चलिए बच्चों 8वें का करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2,5। इसको हमें इसके बीच के जो पूर्णांक है उसे आरोही क्रम में लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आरोही क्रम, आरोही आरोही सॉरी बच्चों आरोही क्रम। तो इसका जो आरोही क्रम बनेगा तो 2 से 5 के बीच में जो पूर्णांक आते हैं, बीच के ही पूर्णांक बोला था, हाँ बीच के पूर्णांक बोला है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2 के बाद क्या आएगा बच्चों, तो आएगा 3,4 और यहाँ पे उसके आगे 5 ही है तो बीच के पूर्णांक को आरोही क्रम में लिखने के लिए बोला है। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भी लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर। तो यहाँ पे बच्चों बोला है हमें -4 से 0 के बीच। तो -4 के बाद जो आता है आरोही क्रम में वो आ जाएगा -3, फिर -2, -1 और फिर बच्चों 0 है तो -4 और 0 के बीच पूछा था तो इसके बीच में इतनी संख्याएं आएंगी। तो फिर 3 से 8 के बीच का आरोही क्रम पूछा है, आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर। अब 3 से 8 के बीच में 3 के आगे बच्चों क्या आता है, तो हमारा आ जाएगा 4, 5, 6, 7, उसके आगे 8 ही आएगा। तो बीच का आरोही क्रम पूछा था। तो इसका 0 से 4 का आरोही क्रम जो होगा तो इसका हो जाएगा आरोही क्रम। तो 0 के बाद क्या आएगा बच्चों, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, 3 के बाद 4 ही आता है। तो अब -5 यहाँ पे पूछा था हमें, -5 से -2 के बीच का आरोही क्रम। तो इसका आरोही क्रम, आरोही क्रम बराबर। तो -5 के इधर आता है बच्चों -4, फिर -3, उसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारा -2। तो बीच के जो आरोही क्रम है यही है हमारे। फिर यहाँ पे पूछा था -1 से 0। तो बच्चों -1 से -1 से 0 नहीं है बच्चों, ये -1 से 4 था, सॉरी। तो -1 से 4 के बीच। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो -1 के बाद क्या आता है बच्चों, 0 आता है, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों इन सभी का आरोही क्रम जो पूछा गया हमसे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर जो 9 है, प्रश्न नंबर 9 में लिखा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं मोड। जो यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं इसको मोड कहा जाता है। तो मोड के अंदर लिखा हुआ -13। अगर जो भी चीजें कभी मोड में लिखी होती हैं, अगर मोड इनका हटा दिया जाए तो जब मोड में हटेगा, चाहे अंदर प्लस में संख्या होगी चाहे माइनस में होगी, तो वो हमेशा क्या हो जाती है, जितने साइन है वो हट जाते हैं। तो अगर इसका जब मोड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, इसका मोड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसका माइनस का 37 है, इसका जब मोड तोड़ देंगे, मोड हटा देंगे तो ये हो जाएगा केवल 37 है। 0 का मोड हटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, माइनस का 47 है, इसका जब मोड हटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, केवल 47 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 101 लिखा है मोड के अंदर, मोड हटा देंगे तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 101 हो जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो यहाँ बच्चों जैसा बताया था आप लोग को, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मोड, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। तो मोड के अंदर लिखा हुआ 13। जब मोड को हम बच्चों रिमूव करते हैं तो जो अंदर की संख्या होती है वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। जब इसको मोड को हटाएंगे तो ये जो इसके अंदर चाहे प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में लिखा हो तो सारे साइन हट जाते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पे मोड के अंदर लिखा हुआ 12, जब मोड हटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। वैसे यहाँ पे मोड के अंदर -37 लिखा हुआ है, जब मोड को हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 37 हो जाएगा। तो यहाँ मोड के अंदर 0 लिखा हुआ, मोड हटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार मोड के अंदर लिखा हुआ -47,
तो जब मोड हटाएंगे तो केवल क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों मोड के अंदर लिखा हुआ है 101 मोड हटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 101। यही हो जाएगा बच्चों उनका आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो बच्चों सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, शून्य ही होता है। पूर्णांकों में देखो, जब पूर्णांक जहाँ चालू होता है तो वहां से 0, 1, 2, 3 ऐसे चालू होता है। और इससे छोटा भी पूर्णांक होता है -1। इससे 0 से भी छोटा पूर्णांक क्या होता है, -1 होता है। तो ये असत्य ही कहा जाएगा। शून्य का विपरीत नहीं होता। तो बच्चों शून्य का कोई विपरीत बिंदु नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि -17 बड़ा है -5 से। तो बच्चों यहाँ पे ये चीज गलत लिखी हुई है। जो दो संख्याएं माइनस में होती हैं तो जो वहाँ पे छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, बड़ी वाली छोटी होती है। तो यहाँ पे -17 जो है वो छोटा है -5 से। तो इसको लिख के फटाफट करा देते हैं आपको। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां जो है, कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य या असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर बोला था बच्चों सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। तो सबसे छोटा पूर्णांक बच्चों शून्य नहीं होता, क्योंकि शून्य से भी छोटी संख्या होती है। अगर शून्य और -1 में कंपेयर किया जाए तो क्या होता है, शून्य बड़ा होता है -1 से। तो जो सबसे छोटा पूर्णांक है तो ये बहुत अनंत तक चला जाएगा। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य नहीं होता है। तो ये कथन क्या है, असत्य है। तो खा वाला पूछ रहा है शून्य का विपरीत विपरीत नहीं होता है। तो शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये कथन क्या है बच्चों, सत्य है। और यहाँ पे कह रहा है कि -17 बड़ा है -5 से। तो ये भी क्या है, असत्य है। -5 बड़ी संख्या है और -17 क्या है, छोटी संख्या है। तो जो कि यहाँ पे उल्टा बताया गया है, तो इसलिए क्या है, ये असत्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। एक धनात्मक प्रतिलोम, जो धनात्मक प्रतिलोम होता है, जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि अगर +2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, तो -2 होगा। तो +2 क्या है, -2 से क्या है, बड़ा है। तो ये भी कथन क्या है बच्चों, सत्य है। फिर उसी प्रकार पूछ रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। मान लो बच्चों यहाँ पे हम -2 ले लिए, तो -2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, +2 होगा। तो ये -2 से बड़ा तो है नहीं। तो -2 क्या है, +2 से छोटा है। तो इसलिए ये क्या है, असत्य है। तो यहाँ पे पूछा गया था शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या है बच्चों, शून्य है। ये भी क्या है, सत्य कथन है। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है। तो बच्चों आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।